हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं इलेक्शन ड्यूटी के दौरान आपको रेगुलर टू टीएडीए कैसे भरना है। और यह वीडियो खासकर सीआरपीएफ कार्मिकों के लिए है और यह वीडियो सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइटर ही देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी कारणवश राइटर आपके जो गलत रेगुलर टू टीएडीए सबमिट कर दिए हों, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि जब भी एचसीएफ बदली होता है यानी कि चेंज होता है, तो जो फर्स्ट से लेकर के 10 डेज का जो होता है उसका फुल रेट टीएडीए बनता है। तो अगर इस कंडीशन में अगर गलत रेगुलर टीएडीए सबमिट हो गया होगा तो आपको फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या प्रोसेस है इलेक्शन ड्यूटी के दौरान रेगुलर टू टीएडीए क्लेम करने का। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको रेगुलर टूर टीएडीए के लिए यहाँ पर टूर प्रोग्राम बनाना होता है। तो इलेक्शन ड्यूटी के दौरान कैसे टूर प्रोग्राम बनाएं वो आप पे डिपेंड करता है, बट मैंने कैसे बनाता हूँ अपना एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर वो कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या फर्स्ट है पोस्ट नंबर नेम रैंक और सेकेंड में एससीएफ डेट है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दो कलर में मैंने किया हूँ, रेड कलर और ब्लैक में रखा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। क्योंकि यहाँ पर हर मंथ यानी कि मार्च मंथ में दो जगह हम लोग एससीएफ चेंज, तो जैसा कि एससीएफ पहले था मेरा जो परमानेंट ड्यूटी था वो लोकेशन को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ, और नेक्स्ट जो हम लोग इलेक्शन ड्यूटी के लिए जो मूव हुए वो तो यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। नेम सेम है और ये दोनों एक साथ मैंने टूर प्रोग्राम बना रहा हूँ, ताकि हमको क्लियर रहे कि मार्च मंथ का जो अलग अलग अगर हम बनाते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है कि उसका टूर प्रोग्राम उसका क्लेम किए या ना किए। ऐसे एक साथ रहने से अच्छा है कि एक साथ आप क्लेम और एक ही जो टूर प्रोग्राम है दोनों में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा केस होता है तो दो बार रेगुलर टू टीएडीए क्लेम करना पड़ता है। यानी कि मार्च में मेरा दो बार एसीएफ चेंज हुआ, यानी कि पहले यूनिट में था यानी कि जिस लोकेशन में पहले था उस लोकेशन का एक बार रेगुलर टू टीएडीए फिल होगा। इसके बाद देन जब आप इलेक्शन ड्यूटी के लिए मूव हो जाते हैं तो इलेक्शन ड्यूटी में जो आपको लोकेशन मिलता है तो वहां के लिए अलग आपका रेगुलर टू टीएडीए फिल करना पड़ेगा। तो सेम चीज आपको टूर प्रोग्राम में मेंशन करना पड़ेगा। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं और ऐसा आप नमूने के तौर पे यूज कर सकते हैं कि इस टाइप से आपको टूर प्रोग्राम बनाना है। सेकंड यहाँ बात करूं तो दोस्तों, जब भी आप ऑप्शंस होते हैं कोई, तो जैसे कि यह जब पिछला यानी कि पिछला तैनाती जहां पर परमानेंट एड्रेस है उस लोकेशन में यह छुट्टी गए थे तो हम यहाँ पर शो करेंगे, और यहाँ पर फिर फर्दर मूव टू इलेक्शन ड्यूटी के लिए यहाँ रिमार्क में आप डाल सकते हैं। और अगर इलेक्शन ड्यूटी के दौरान कोई छुट्टी गया तो फिर इस कॉलम में जहां पर नील लिखा हुआ है उस जगह पे आप मेंशन कर सकते हो ड्यूटी गए, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा हूँ। तो इसका ऐसे हम पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं कि किस टाइप से टूर प्रोग्राम आपको बनाना है। बट जरूरी नहीं है कि ऐसे बनाना है, एज पर जैसा आपको सहूलियत लगे आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं। जब पिछला तैनाती जहां पर परमानेंट आप रहते हैं लोकेशन का आप अलग बना सकते हैं टूर प्रोग्राम, और जिस टाइम से आपको इलेक्शन ड्यूटी के लिए मूव हुए हैं तो उसका आप अलग बना सकते हैं। बट मैंने यह एक साथ ही लिया हूं, तो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से बना सकते हैं। टूर प्रोग्राम दोस्तों बनाने के बाद उसको फाइनली अटेस्टेड करने के बाद उसको पीडीएफ बना लेना है और 500 केबी से कम होना चाहिए, जैसे कि पहले से आपको पता है। और इसके बाद नेक्स्ट आपको जाना है पीपीएमएस में, और पीपीएमएस में आपको मूवमेंट ऑर्डर बनाना पड़ेगा। यानी कि एनजीओस के लिए मूवमेंट ऑर्डर बनाया जाता है और जीओस के लिए ऑफिस ऑर्डर बनाया जाता है। तो अगर आप चाहेंगे कि एनजीओस का हम ऑफिस ऑर्डर बना दे डिटेचमेंट ड्यूटी का, तो वह नहीं बनेगा। उन लोग के लिए डिटेचमेंट ड्यूटी से रिलेटेड आपको मूवमेंट ऑर्डर जनरेट करना होगा। तो पहले हम मूवमेंट ऑर्डर कैसे जनरेट करते हैं वो जान लेते हैं। यहाँ पे पीपीएमएस ओपन करेंगे, यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके फाइनली लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे मैंने पीपीएमएस का जो डैशबोर्ड है मैंने फाइनली लॉगिन हो चुका हूँ, और यहाँ पर ऑर्डर में जाएंगी और सेकेंड ऑप्शन में मूवमेंट ऑर्डर एंड टूर डायरी में यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस का जो सिंबल है यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सारे जो ऑप्शन है वो फिल करने हैं। आप एक साथ 10, 15, 20 अब कितना भी कार्मिकों का एक साथ आप मूवमेंट ऑर्डर जो है डिटेचमेंट ड्यूटी का जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर टाइप में यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन आएगा मूवमेंट ऑर्डर अरेवल का और यहाँ पर मूवमेंट ऑर्डर का। तो यह जो मूवमेंट ऑर्डर है यह
और यहाँ पर हम लोग एनजीओज के लिए मूवमेंट ऑर्डर सिंपल यूज होता है। जो ड्यूटी करके आ जाते हैं तो उनके लिए अरेबल मूवमेंट ऑर्डर बनाया जाता है। तो फाइनली आपको मूवमेंट ऑर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पर अथॉरिटी डिटेल डाल देना है। मैंने अपना सहूलियत के लिए यहाँ पर वर्ड फाइल में जो भी रिपीटेड वर्ड होता है वह यहाँ पर मेंशन कर लिया हूँ, जैसे कि अथॉरिटी, पर्पस, जो कि जितने बार मैंने मूवमेंट ऑर्डर जनरेट करूंगा यह सारे वर्ड को हमेशा यूज आएगा। तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करने के लिए यहाँ पर मेंशन कर लिया हूँ, जैसे कि अथॉरिटी है तो हम यहाँ से ही कॉपी ले लेता हूँ और फाइनली जाकर के हम यहाँ पर अथॉरिटी डिटेल्स में यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्रेश को फ्रेश ही रहने देना है, अमेंडमेंट कैंसिलेशन करना है फ्रेश। यहाँ ड्राफ्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो फाइनली सबमिट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे केस होता है कि ड्राफ्ट पे क्लिक कर देते हैं और सबमिट करते टाइम सबमिट नहीं हो पाता है। तो आप ड्राफ्ट करेंगे तो सेव रहेगा, बशर्ते हम यहाँ पर ड्राफ्ट नहीं करते हैं सेव। और फाइनली इसके बाद जाना है मूवमेंट ऑर्डर डिटेल्स सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर जाएंगे तो सभी एक एक कार्मिकों का यहाँ पर फोर्स नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में मैंने ऐड कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर फोर्स नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर फोर्स नंबर एंटर करके सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइनली ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यह जो डाटा है ऑटोमेटिक नाम नंबर अपना ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जो ड्यूटी टाइप है, यहाँ पर ड्यूटी टाइप में बहुत सारे जो ऑप्शन आते हैं जैसे कोर्स, टेम्परेरी ड्यूटी, गवर्नमेंट ड्यूटी। यहाँ पर आपको डिटैचमेंट ड्यूटी सेलेक्ट करना है। अगर यह करेंगे तो ही, अगर इसमें गलती मिस्टेक कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है आपको रेगुलर टू टीएडीए फिल करने में। इसके बाद यहाँ फ्रॉम डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको कि कब, जब ड्यूटी, जब से आप इलेक्शन ड्यूटी में है वो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो मेरे केस में 26 मार्च तक मैंने पुराने लोकेशन पे थे और 27 मार्च से मैंने इलेक्शन ड्यूटी में हूँ। तो यहाँ पर हम 27 मार्च सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 27 मार्च सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टाइम, जैसे कि जो भी टाइम होगा आपको वो मेंशन कर देना है। तो हम 1200 आरएस थे तो यहाँ पर 1200 टाइमिंग मैंने मेंशन कर लिया। और यहाँ पर आपको मेंशन करना है जो टाइप है अदर करना है, ठीक है, क्योंकि अगर सीआरपीएफ करते हैं तो फिर यहाँ पर नेम आपको डालना पड़ जाएगा, बट यहाँ पर अदर्स टाइप करेंगे तो ये जो नेम है वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है और लोकेशन जो, तो यहाँ पर मैनुअली आपको लोकेशन टाइप कर देना है। तो यहाँ पर हम रिमार्क में लिख रखते हैं तो वह चीज जो है वह मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों जितने सारे कॉलम थे वो हम फिल कर लिए हैं। जैसे कि पर्पस था तो यहाँ पर मैंने पर्पस मेंशन कर दिया, रिमार्क में डाल दिया डिप्लॉयमेंट फॉर ईवीएम स्ट्रांग रूम ड्यूटी करके, और यहाँ पर कहाँ पर जो नेम है वो लोकेशन में डाल दिया। फाइनली ये सभी ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड का सिंबल है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसी तरीके से जितने भी कार्मिकों को 10, 15, 20, 25 सेम आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे ऐड करेंगे ऊपर ऐड हो जाता है और यहाँ देखिए नीचे जो फाइनली ऐड हो जाता है। यहाँ पे देख पा रहा हूँ यह सारे डिटेल्स जो है नीचे इसी तरीके से ऐड होते चले जाएगा। आप यहाँ पर कितने भी कार्मिकों का ऐड कर सकते हैं। तो हम फॉर आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं तो हम इस टाइप से ऐड कर दिए और इसके बाद जाएंगे फुटर में। उसके बाद कॉपी टू देना है, क्योंकि अगर ऑफिसर कमांडिंग अप्रूव करते हैं तो आपको कॉपी टू अपने डिपार्टमेंट को, हेडक्वार्टर, हेड ऑफ ऑफिस को जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी है 2IC, सीओ जो भी है सभी को हम यहाँ पर दे देते हैं, सीएमओ को। और फाइनली यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी को कॉपी टू दे दिया, जैसे कि अकाउंट ब्रांच को दे दिया और जो डीएफओ पब्लिश करते हैं उनको दे दिया, और जो भी अधिकारी थे उनको कॉपी टू करके यहाँ पर मैनुअली कॉपी टू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा जिसको जिसको कॉपी टू आप दिए होंगे। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस टाइप से प्रिंट प्रीव्यू आता है, बट यहाँ पर नेम नहीं आता है, नहीं आ रहा है नेम। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मूवमेंट ऑर्डर यहाँ डिटेल्स में, और इसको फाइनली जब सबमिट करेंगे तो जब सबमिट करेंगे तो वहां पर नेम जो है आपको शो करने लगेगा। देखिए फाइनली इस टाइप से जो है मूवमेंट ऑर्डर जनरेट हो गया है और इसको हम फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पर कमेंट्स में मैंने डाल दिया मूवमेंट ऑर्डर फॉर इलेक्शन ड्यूटी, यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया, और जो भी ऑफिसर कमांडिंग है उनकी आईडी में यहाँ पर फॉरवर्ड कर देते हैं। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे या सक्सेसफुली मूव का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और यह फाइनली अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड हो जाता है। अब यहाँ पर जो राइटर का आईडी है उसको लॉग आउट हो जाना है और फाइनली आपको जो ऑफिसर कमांडिंग की आईडी से इसको अप्रूव करना है। या फाइनली ऑफिसर कमांडिंग का आईडी है और यहाँ पर माय टास्क में वह ऑर्डर जो है शो करेगा आपको। तो यहाँ पर माय टास्क में जैसे क्लिक करते हैं, एक्चुअली यह राइटर का काम नहीं है, बट मैंने डेमो के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ। पर यहाँ पर इस टाइप से आपको ऑर्डर रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कमेंट्स में यहाँ पर अप्रूव लिख दिया और यहाँ पर एक्शन टाइप में अप्रूव चूज करना है ऑर्डर को अप्रूव करने के लिए। जैसे कि अप्रूव करते हैं, फाइनली यहाँ पर डीएसी जो है वह लगाना है। अब यहाँ पर दोस्तों फाइनली यहाँ पर पासवर्ड वगैरह मेंशन करके और यहाँ पर सबमिट कर देना है, और यह जो मूवमेंट ऑर्डर है फाइनली यह अप्रूव हो जाता है।
अभी तक दोस्तों 2 स्टेप हम लोग पूरा कर लिए हैं। फर्स्ट टूर प्रोग्राम कर लिए हैं, टूर प्रोग्राम अटेस्टेड कराकर पीडीएफ बनाकर रख लिए हैं और सेकंड हम लोग पीपीएमएस के माध्यम से मूवमेंट ऑर्डर जनरेट कर लिए। 2 काम हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं फाइनल काम में ई-बिल में। तो अब यहाँ पर फाइनली हम ई-बिल को लॉगिन हो लेते हैं। ई-बिल को लॉगिन होने के बाद फाइनली जाएँगे यहाँ पर्सनल क्लेम में और यहाँ पर जाएँगे क्लेम फॉर टूर टीएडीए एनजी। यहाँ पर सब टाइप में जाएँगे और यहाँ पर टूर टीएडीए रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट न्यू क्लेम पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे यहाँ पर फ़िल करते हैं हम लोग पहले सेम यहाँ पर भी फ़िल करना है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो आप नए यूनिट यानी कि पिछला लोकेशन में थे जो कि परमानेंट लोकेशन है, वहाँ का जो डिटेल्स है वह यहाँ पर फ़िल करना है और इसके बाद फिर आपको जो इलेक्शन ड्यूटी में थे उसका डिटेल फ़िल करना है, तो वह दोनों अलग-अलग होंगे। यानी कि मार्च महीना का 2 क्लेम मेरा होगा। वह क्लेम हम आपको लाइव करके आपको दिखाएँगे क्योंकि वीडियो स्किप करेंगे तो आप नहीं समझ पाएँगे क्योंकि अभी आपको जो डिटैचमेंट ऑर्डर कैसे सेलेक्ट करने हैं, अभी यहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी में यस नो करने हैं और जो अलाउंसेस में 2-3 ऑप्शन जो है वह चेंजिंग है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो ही समझ पाएँगे। तो फाइनली यहाँ पर हम फोर्स नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम फर्स्ट क्लेम पार्ट 1 भर रहे हैं, यानी कि पार्ट 1 बोले तो पिछली जो लोकेशन परमानेंट लोकेशन का, इलेक्शन ड्यूटी का नहीं। तो हम 1 तारीख से 26 तारीख तक मैंने पिछला लोकेशन में था, तो वहाँ का पहले जो टीएडी है वह फ़िल करेंगे। इसके बाद 27 मार्च से जब मैंने इलेक्शन ड्यूटी में आ गए, 27 मार्च से फिर इलेक्शन ड्यूटी का टीएडीए भरेंगे। इस तरीके से मार्च महीना का 2 रेगुलर 2 टीएडीए हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर पोस्ट नंबर कर लेते हैं। पोस्ट नंबर एंटर फाइंड करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो फाइनली जो भी डिटेल्स है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक फेच कर लेता है, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इलेक्शन ड्यूटी नहीं है, क्योंकि मैंने उस टाइम जिस पीरियड का मैंने अभी भरूँगा उस पीरियड में मैंने इलेक्शन ड्यूटी में पर्ची नहीं था। तो यहाँ पर हम नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पर कंपनी चूज़ कर लेना है आपको और यहाँ पर ड्यूटी प्लेस एंटर कर लेना है, पिछला ड्यूटी जहाँ पर ड्यूटी प्लेस आपका है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। स्किप अलाउंस मेरे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे एज़ इट इज़ इस तरीके से। फिर नेक्स्ट पे हम मूव होंगे। यहाँ पर अलाउंसेस पे जाएँगे, यहाँ पर कंपनी चूज़ करना है और ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सारे डिटेल्स आपको फिल कर लेने हैं। अलाउंसेस भरते टाइम दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात है ये है कि जब तक आप वहाँ थे पिछला तैनाती में, वहीं पर यहाँ पर टू डेट मेंशन करना है, ना कि पूरा मंथ पहले जैसे आपको भर देना है। तो 1-3 से लेकर के मैंने 30 दिन तक पिछला लोकेशन पे था, तो यहाँ पर 26 मार्च हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? 26 मार्च सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिसकंटिन्यू रीज़न पे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। डिसकंटिन्यू रीज़न में क्या हम लोग डालेंगे तो फर्दर इलेक्शन ड्यूटी, ठीक है? यहाँ पर चूज़ करना है, यह अभी चेंजिंग है, यहाँ आप ध्यान रखिएगा। क्लास ऑफ सिटी आपको सेम रहेगा जो सिटी आपका था, क्लास ऑफ सिटी। इसके बाद आपको अकोमोडेशन टाइप में यहाँ पर नॉन बिल्डअप ही रहेगा, राशन में नहीं। ड्रॉ अगर कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। तो हम यहाँ मेरे केस में नहीं है तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर रिमार्क डाल देना है। यहाँ पर मैंने डाल दिया रिमार्क रेगुलर टू टीएडीए फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026 और यहाँ पर सेव कर लेंगे। जिससे दोस्तों यहाँ पर सेव करते हैं तो फाइनली आप इस स्टेप से यहाँ पर अमाउंट जो है 1 से 26 तारीख तक का अमाउंट यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है और फाइनली नेक्स्ट एंड सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब्सेंस केस, अगर आपके केस में अब्सेंस होगा जिस पीरियड यानी कि 1 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक जो मैंने अलाउंसेस फिल किया वहाँ पर, उस दौरान अगर कोई अब्सेंस पीरियड होंगे छुट्टी पे, कोर्स पे, गवर्नमेंट ड्यूटी में, तो वो केस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो छोड़ करके नेक्स्ट हो जाते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन ऐसी एज़ इट इज़ इसी तरीके से छोड़ देना है, नेक्स्ट हो जाना है। यहाँ पर प्रीव्यू आपको आ जाएगा। प्रीव्यू यहाँ पर प्रीव्यू होने के बाद इसको फाइनली आपको सबमिट करना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे फाइनली सक्सेसफुली सेव करके ऑप्शन आ जाता है और आपको नेक्स्ट यहाँ फाइल अपलोड पे जाना है और फाइल अपलोड में यहाँ पर टूर प्रोग्राम जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चूज़ फाइल पे क्लिक कर लेते हैं और डाउनलोड में जो टूर प्रोग्राम है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम टूर प्रोग्राम फर्स्ट में बताए थे कि मेरा जो मार्च का 1 में ही बनाए हैं इलेक्शन ड्यूटी और जो बिना इलेक्शन ड्यूटी के था, दोनों एक साथ बनाए हैं। यहाँ पर रिमार्क में टूर प्रोग्राम लिख करके यहाँ पर अपलोड कर देना है आपको। आपके केस में अगर दोस्तों उस दौरान कोई छुट्टी पर होंगे या 1 दिन भी छुट्टी पर होंगे, 1 तारीख से 26 तारीख तक छुट्टी पे अगर कोई 1 दिन भी है तो उस कंडीशन में यहाँ पर लीव ऑर्डर आपको अपलोड करना पड़ेगा। बट मेरे केस में नहीं है तो मैंने ऐसे छोड़ देता हूँ और यहाँ पर फाइनली सबमिट करते हैं। इस तरीके से दोस्तों आ जाएगा फाइनली। यहाँ पर व्यू क्लेम पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और यह क्लेम जो है यह सबमिट हो जाएगा। यह मेरा दोस्तों 1 तारीख से लेकर के जो 26 तारीख तक का जो क्लेम था वो फाइनली सबमिट हो गया। अब सेम आपको प्रोसेस करना है इलेक्शन ड्यूटी वाला, तो फिर से जाना है पर्सनल क्लेम में और सेम प्रोसेस करना है आपको क्लेम फॉर टू टीएडीए। यहाँ पर सब टाइप में जाएँगे, टू टीएडीए रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू क्लेम पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो यह क्लेम हम कर रहा हूँ 1 तारीख से 26 तारीख तक तो हो गया। अब यहाँ पर 27 तारीख से 31 तारीख तक करेंगे, जो कि मैंने इलेक्शन ड्यूटी में चल रहा हूँ और कंटिन्यू चल रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर से हम फोर्स नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फिर फोर्स नंबर अपना सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट में आपको
जो इलेक्शन ड्यूटी है इसको यहाँ पर जो नो है उसको यस करना पड़ेगा। यहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी में यस कर देना है। पहला तो आपको ध्यान रखना है, बाकी जो ये सारी कंपनी है वो तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर टाइप जो है वो सेलेक्ट करना है। ऑर्डर टाइप कौन-सा है? जो कि आपने मूवमेंट ऑर्डर बनाए थे, वह ऑर्डर यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करने लगेगा, जब आप फर्स्ट में मूवमेंट ऑर्डर जैसे मैंने बताया था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो यह फर्स्ट में मेरा जो मूवमेंट ऑर्डर है, वह दिख रहा है। यहाँ से आप आई बटन पे क्लिक करके यह मूवमेंट ऑर्डर को आप देख भी सकते हैं। कभी-कभी दूसरा पीडीएफ ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, पता नहीं कौन-सा यूनिट का मेरा पीडीएफ हो, उसको क्लोज़ कर देना है। तो यहाँ से क्लोज़ हो जाते हैं और फिर से आपको सीन करना है। जैसे फिर से सीन करेंगे तो आपको यहाँ पर मूवमेंट ऑर्डर देख पा रहे होंगे, शो कर गया। यहाँ पर जो रिमार्क था इलेक्शन ड्यूटी का, वह जो लिखा हुआ वो मेंशन आ गया। अगर आप 1 का करते हैं एक साथ तो 1 दिखाएगा, आपको 10 का करेंगे तो यहाँ पर 10 लोगों का मूवमेंट ऑर्डर, मेरे केस में सिंपल 1 है तो यहाँ पर 1 शो कर रहा है। तो फाइनली यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर डेट वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच कर लेगा। अब सेकंड ऑप्शन आपको क्या करना है, जो एस्केप डेट है वह चीज़ यहाँ पर आपको अमेंड करना पड़ेगा। एस्केप डेट क्या चूज़ करना पड़ेगा, यानी कि 27 मार्च से आप ऑर्डर मूव हो चुके हैं, यानी कि 27 मार्च से जो एस्केप आपको बदली है, यानी कि 27 मार्च से आप इलेक्शन ड्यूटी में हैं, तो यह जो 27 मार्च है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो एस्केप डेट है वह 27 मार्च मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ड्यूटी प्लेस जहाँ पर आपका ड्यूटी है, इलेक्शन ड्यूटी है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जैसे कि मेरे केस में दीपू असम है, तो हम यहाँ पर दीपू असम लिखें। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ड्यूटी प्लेस में मैंने दीपू असम डाल दिया और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। अभी भी दोस्तों आपको चेंजिंग करने हैं अलाउंसेस में कुछ, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। कीप अलाउंस मेरे केस में लागू नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर इस कर देते हैं और फाइनली अलाउंसेस में जाएंगे, फिर यहाँ कंपनी चूज करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ड्यूटी प्लेस जो है वह आपको मेंशन कर देना है, जैसा कि दीपू असम मैंने किया था। इसी प्लेस में भी दीपू असम हो जाएगा, क्योंकि मेरा फ्रेश एस्केप है और यहाँ का एस्केप है, तो मैंने यहाँ पर दीपू असम ही डाल दिया, मेंशन कर दिया। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 27 मार्च से मेरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक। जब उस तरीके से आप फर्स्ट में फिल करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 27 मार्च से आपको शो करने लगेगा और यहाँ टू डेट आपको मेंशन कर देना है। तो टू डेट जैसे कि 27 मार्च से मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ, तो 1 मंथ यानी कि 31 मार्च तक मैंने यहाँ पर डेट एंटर कर लिया। क्लास ऑफ सिटी में सेम रहेगा, जो कि क्लास ऑफ सिटी वो क्लास है। यहाँ पर दोस्तों डिसकंटिन्यू रीजन जो है वह आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर क्या होगा, फर्दर एक्सेप्ट चेंज, यहाँ पर आपको जरूर करना है फर्दर एस्केप चेंज सेलेक्ट। इसके बाद एकोमोडेशन टाइप में सेम ही रहेगा, नॉन बिल्ड अप। और जो राशन मनी है यहाँ पर आपको रिमार्क मेंशन कर देना है। यहाँ पर दोस्तों रिमार्क अपने हिसाब से आप कुछ भी मेंशन कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने रिमार्क डाल दिया रेगुलर टू डीएडी है फॉर दी मंथ मार्च 2026 इलेक्शन ड्यूटी लिख दिया, ताकि पता चल जाए कि यह रिमार्क जो डालते हैं वही इंडिविजुअल का संभव ऐप में शो करता है। तो फाइनली मैंने मेंशन कर दिया और यहाँ पर सेव कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जैसे कि 27 तारीख से और 31 तारीख तक सिर्फ 5 दिन का, ठीक है। यानी कि 5 दिन का मेरा बन रहा है 2531 रुपया, ठीक है। यह जो फुल रेट केडीए के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। और 5 दिन जो रह गया वो जब हम नेक्स्ट मंथ का जब फिल करेंगे तो वह भी 5 दिन का जो मेरा है वह फुल रेट के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो फर्स्ट डे होता है इसके चेंज होने के बाद जो 10 दिन का होता है उसका फुल रेट टीएडीए के हिसाब से आपको क्लेम मिलता है। तो फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मेरे केस में अब्सेंस नहीं है, आपके केस में अगर अब्सेंस होता है, इलेक्शन ड्यूटी के दौरान कोई छुट्टी चले जाते हैं, तो यहाँ पर अब्सेंस केस में ज़रूर मेंशन करना है, या गवर्नमेंट ड्यूटी जाते हैं या फिर फोर्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो यहाँ पर ऐड कर लेना है। मेरे केस में नहीं है तो मैंने इसी तरीके से छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट मूव होता हूँ। तो फाइनली प्रीव्यू होकर के फाइल अपलोड करना है और यहाँ पर जो टूर प्रोग्राम है सेम हम अपलोड करेंगे, क्योंकि मैंने एक साथ ही टूर प्रोग्राम दोनों बनाया था, इलेक्शन ड्यूटी का और विदाउट इलेक्शन ड्यूटी। और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं टूर प्रोग्राम और अपलोड पे क्लिक करते हैं। या अपलोड हो गया। आपके केस में कोई लीव वगैरह गया होगा तो यहाँ पर लीव ऑर्डर, जो लीव ऑर्डर है वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फाइनल सबमिट हो लेते हैं। यहाँ पर व्यू क्लेम पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा हम ज़ूम करके हम दिखाना चाहते हैं कि जो 1 दिन का है वो फुल रेट यहाँ पर कितना बन रहा है अदर क्लास का, क्योंकि अगर A1 सिटी का रहेंगे तो वहाँ का और ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो 5 दिन का है ₹506.25 बन रहा है, जो कि विथ राशन मनी, ठीक है, 1 दिन का। और ऐसे विदाउट था जो कि इलेक्शन ड्यूटी बिना एसीएफ चेंज का, तो ₹253 कुछ पैसा समथिंग था, इस टाइप से। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जस्ट दोगुना हो जाता है लास्ट चेंज का। तो अगर यह फाइनेंशियल नुकसान होता है अगर जो राइटर इस टाइप से प्रोसेस नहीं करेंगे तो। यहाँ पर फाइनल हम फाइनली सबमिट हो जाते हैं व्यू पे, और यहाँ जो मेरा यह क्लेम है सक्सेसफुली सबमिट हो गया। इस तरीके से मेरे को 2 पार्ट में मार्च मंथ का यह जो क्लेम है वह सबमिट हो चुका है। तो फाइनल इसको क्लेम सबमिट करने के लिए आप यहाँ से भी टाइप क्लेम में जाकर के मूव हो सकते हैं, और नहीं तो आप होम बटन पे जाएँगे।
जैसे यहाँ पर होम टैब पे जाएँगे तो वहाँ पर भी आपको प्रीपेयर में यहाँ पर जो 2 बिल है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। यह जानते हैं बट मैंने जो प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने लास्ट कर देता हूँ इसलिए कि कोई एकदम बिल्कुल ही नया राइटर हो, वो अभी ये वीडियो देख कर के बिल्कुल समझ जाए। यहाँ पर रेगुलर टू टीएडीए है, तो हम रेगुलर टू टीएडीए सबमिट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए नेम के साथ आ गया, तो फाइनली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है दोनों बिल का मैक्सिमम अब 5 जो बिल है एक साथ आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ऑफिसर कमांडिंग के आईडी में। तो यहाँ पर फाइनल सबमिट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कमेंट में डाल दिया रेगुलर टू डीए फॉर द मंथ मार्च 2000 यहाँ पर फॉरवर्ड कर देते हैं, यहाँ पे सबमिट कर यहाँ पे जो यह ऑर्डर है दोनों मेरा सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो गया ऑफिसर कमांडिंग के आईडी। अब क्या करना है राइटर के आईडी का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है और फाइनली अब ऑफिसर कमांडिंग के आईडी में होता है, वहाँ जाकर के आपको डिजिटल सिग्नेचर लगा करके और अप्रूव कर देना है। तो फाइनली इतना काम आपको करना है। अब दोस्तों जब आप इलेक्शन करके रिटर्न जाते हैं, वापस आप पुरानी लोकेशन में जाते हैं, तो उस कंडीशन में जैसे फर्स्ट टाइम आप रेगुलर टू टीएडीए फिल किए थे, यानी कि ज्वाइनिंग ऑर्डर सेलेक्ट करके और पुराने जो एचसीएफ थे, फिर रिटर्न वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। साथ में दोस्तों अगर आप जैसे कि असम से अगर बंगाल चले गए इलेक्शन ड्यूटी में, यानी कि आप मल्टीपल प्लेस जो है 1 मंथ में चेंज कर रहे हैं, तो जितने बार आप एचसीएफ चेंज करेंगे, उतने बार आपको मोमेंट ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा और उतने बार आप रेगुलर ड्यूटी के लिए फिल कर सकते हैं और साथ में जो 10 दिन का जो बेनिफिट है वो आपको मिलते रहेगा। और यह जो कार्रवाई है दोस्तों सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी के लिए नहीं है। अगर कोई जैसे कि होता है कि कोई अपने जीसी में गए 1 दिन या 2 दिन के लिए गए, वो फुलफिल उसका नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में उनका एचसीएफ बदली हो जाता है। तो एचसीएफ बदली जब भी होता है, तो उस कंडीशन में सेम प्रोसेस करके और जो 10 दिन का फुल रेट टीएडीए का है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो यह थी दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी जिसको मैंने आपको बताया। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।